दिया है। आज के लिए हम मनन करेंगे दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय का 9वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय का 9वां वचन पढ़िए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज का पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए। हम बेटियों को आपके हाथ में सौंप देते, आप आशीष पाकर वापस लौटने के लिए हम आए हैं। आप जरूर हमें आशीष से भरपूर कीजिए, माला माल कीजिए और हमारे द्वारा आपको और महिमा मिले। हालेलुया, और आपका नाम ऊंचा हो जाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने आपको याद दिलाया था, परमेश्वर की इच्छा है हम परमेश्वर को महिमा दिलाए। हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर को महिमा दिलाना उनकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। एक वचन मैंने कल प्रभु के दास जो वचन मनन कर रहा था परसों, तो देखा रोमियो 15 का 5वां और 6वां वचन में, धीरज और शांति का दादा परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। क्यों रहना है? ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर को स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना अच्छा अद्भुत वचन लिखा है। धीरज और शांति का दादा परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। कौन सा वरदान है? हम एक मन रहो, हम जितना भी हो हम एक मन रहे। इससे परमेश्वर को क्या फायदा है? हम एक मन से हमारा परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, वही है सबसे बड़ी बात। हमारा लक्ष्य भी वही है, हमारा परमेश्वर को महिमा मिलना है, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ देता है। रोज हमको इतना देता है, इतना देता है, वो तुलना भी नहीं कर सकता है, दुनिया से मिलेगा भी नहीं। इस कारण से हमारा जीवन में हर प्रकार का भलाई और आनंद आशीष को देने वाला परमेश्वर को जितना हो सकता है हम मिलकर हम एक आकर स्तुति करते रहे। हालेलुया। आज भी उसके लिए माया है, इसलिए मैं आपको और प्रोत्साहन दिलाता हूं कि हम मिलकर परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो पवित्र आत्मा दिया वो वचन हमने पढ़ा सुना कि हमारा प्रभु तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। आप भी जानते हैं, जानना है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक अनुग्रह किया है। वो क्या है? यीशु मसीह का अनुग्रह है। वो जानते हैं कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? कौन था? वो धनी था। हालेलुया। और इसलिए लिखा वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया है। क्यों कंगाल बन गया है? उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की इच्छा है, यीशु प्रभु की इच्छा है, मुझे और आपको धनी बनाना। हमें धनी बनाना। हालेलुया। इस प्रकार धनी बनाने के लिए हमारा यीशु प्रभु कौन बन गया? कंगाल बन गया। कंगाल बन गया। कितना बड़ा एक त्याग है, कितना बड़ा एक बलि है। इस बातों को हम कभी ना भूलना, वरन हम याद कर कर परमेश्वर को स्तुति करते रहे। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, किस प्रकार का धनी था हमारा यीशु मसीह? आर्थिक धनी के बारे में है या आत्मिक धन के बारे में है? आत्मिक धन के बारे में, सही है ना? हालेलुया। हमारा यीशु मसीह कौन था? कौन है? वो आत्मिक तौर पर धनवान था,
धनवान होकर भी हम कंगालों के लिए यीशु प्रभु कंगाल बन गया, ताकि हम हर एक व्यक्ति यीशु प्रभु के नाम से धनी बन जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक दो बात मन में डाला, वो इस प्रकार है कि दुनिया के जो धनिक लोगों को इस प्रकार गिनते हैं कि उनका धन 200 करोड़ डॉलर है, नहीं तो 200 लाख करोड़ डॉलर है करके गिनकर दुनिया के सबसे बड़ा धनवान का नाम पेपर में आते हैं। हालेलुया। तो इसमें देखिए, धनवान बनता है तो एक एक डॉलर इकट्ठा कर कर उसके हिसाब से दुनिया उसको धनवान समझते हैं, बताते हैं। तो पवित्र आत्मा मुझे एक बात सिखाया, हमें भी धनवान बनना है तो इस प्रकार का धन हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। हमारे पास भी एक डॉलर जैसे करेंसी बोलता है इसको, पवित्र आत्मा ये सिखाया। करेंसी, करेंसी का हिंदी क्या है? मुद्रा, व्यापकता, ये सब बताया गया है। तो मुद्रा उसके अंदर है, इसलिए उसका वैल्यू है, नहीं तो पेपर है। हालेलुया, आमीन। तो हमारे पास भी स्वर्ग का करेंसी दिया गया है, उसको हम बटोर कर हम भी धनी बन जाए। हालेलुया। तो एक दो बात जरूरी है कि करेंसी क्या है करके जानना है, करेंसी आपके पास कितना है करके भी जानना है, ताकि पता चलेगा आप धनी बना है या अभी भी कंगाल है। हालेलुया। ये तो पवित्र आत्मा ही सिखा पाएगा, क्योंकि हमने किताब में से नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन किताब में है, किताब में नहीं है तो आप सुनना भी नहीं, मैं सुनाना नहीं। हालेलुया। तो उपवास का दिन का पहले दिन सुबह एक धन के बारे में जो मैं और आप जानते हैं, उसके बारे में पवित्र आत्मा सिखाया था। वो है एफेसियों के पत्री पहला अध्याय का 17 वचन में लिखा है। पढ़िए, एफेसियों पहला अध्याय का 17 वचन। वो हमारा एक धन का कारण है। हाँ, जो महिमा का पिता है, हाँ, उन्हें अपनी पहचान में हाँ, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हाँ, और पढ़िए। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हाँ, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। आमीन। तो इस लोग उसकी महिमा का धन। आमीन। देखिए, स्वर्ग, अभी मैं ये बात भी बताना चाहता हूं, हर देश के लिए एक करेंसी होता है। सबसे बड़ा करेंसी कौन सा है वो आप जानते हैं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं बोलता हूं सबसे बड़ा करेंसी स्वर्ग का है। हालेलुया। उसमें पहला है महिमा का धन। तो महिमा जो बोलता है वो भी एक करेंसी है, एक मुद्रा है, जो मुझे और आपको स्वर्ग से दिया गया है। हालेलुया। और ये महिमा आप जितना पाओगे उस हिसाब से आपका धन बढ़ेगा, आपका धन, आप धनी बनेगा। देखिए, ये बात यीशु मसीह के बारे में भी बताया गया है। हमने देखा यीशु मसीह बिल्कुल धनवान था। जब इस दुनिया में उसने जन्म लिया, उस समय भी ये बातों को बताया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 14 वचन में उसका आखिरी में बताया है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौती महिमा। हालेलुया। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कहानी सुनने जैसे नहीं है। हालेलुया। क्या है? यीशु मसीह की महिमा हमने देखा। वो महिमा किसका महिमा है? ऐसी एक महिमा है जो पिता के एकलौती महिमा। यीशु मसीह के अंदर जो महिमा थी
वो हालेलुया, वही महिमा मुझे और आपको परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया, समझेगा तभी स्तुति करेगा ना। हालेलुया। और ये जो पहला हमारा करेंसी जो है महिमा है। अभी हम दुनिया के पापमय शरीर में जीवन जन्म लिया और प्रभु के द्वारा उद्धार पाया, नया जन्म पाया, तब से लेकर हमारे अंदर एक नया महिमा का शरीर हमको देता रहता है। ये किस प्रकार देता है करके कुरिन्थियों के पत्री से हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी 3 अध्याय का आखिरी वचन में इस प्रकार बताया है, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। पढ़ना लिया तो पढ़ लीजिए, नहीं तो समय की कमी के कारण मैं जल्दी जा रहा हूँ, परंतु जब हम पढ़िए। हाँ, सबके सब उघाड़े चेहरे से हाँ, प्रभु का प्रताप हाँ, इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ, जिस प्रकार दर्पण में हाँ, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में हम कैसे बदलते हैं? अंश अंश बदलते हैं। एक व्यक्ति हफ्ता में एक दिन या महीना में एक दिन, साल में एक दिन इकट्ठा करके इसको नहीं पाएगा, वरन हर रोज जो इकट्ठा करते हैं उसके हिसाब से आपकी और मेरी महिमा बढ़ेगी, नहीं तो कटेगी। हालेलुया। और देखिए, जो करोड़पति बन जाता है एक दिन से पूरा करोड़पति नहीं बनता है, एक एक दिन का मेहनत के द्वारा उसने उनका करेंसी का आवक को बढ़ा कर आने सालों के बाद दुनिया जानने वाला करोड़पति बन जाता है। इसलिए विश्वासियों के लिए सलाह है, सारे विश्वासी गणों के लिए सलाह है कि दररोज मुझे और आपको अंश अंश में इस तेजस को, इस महिमा को अपना जीवन में, अपनी आत्मा में इकट्ठा करके 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 एक दिन महिमा से भरा हुआ एक व्यक्ति बनना है। हालेलुया। और परमेश्वर के पास कोई सकरा रास्ता नहीं है। दुनिया के पास बहुत सारे मिलेगा, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास सादा सीधा रास्ता ही है, जो कोई रोज उनके ओर देख कर उनका वचन को पालन कर कर उनके वचन के अनुसार कदम बढ़ाएगा, उस दिन उनको कुछ दान, महिमा का दान मिलेगा। महिमा का धन भी बोल सकता है, मिलेगा। हालेलुया। इसको संभाल कर जाना मेरा और आपका फर्ज बनता है। ये सूचना दिलाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन संभालना आपका भी कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है। देखिए, सालों से इकट्ठा किया हुआ धन एक निमिष में नुकसान भी हो सकता है। एदन बगीचा में यही हुआ था, कितना साल रहा पता नहीं, लेकिन महिमा से भरा हुआ था। एक छोटा सा पाप के वजह से जितना इकट्ठा किया था, महिमा मिला था, धन मिला था, वो सब एक दिन के अंदर पानी में चला गया। हमारा भाषा में समझने के लिए, पूरा पानी में चला गया, नुकसान हो गया, महिमा का कोका हो गया, और बहुत बड़ा नष्ट में, लाभ में नष्ट में चला गया आदम और हव्वा। मैं आपसे पड़कार देना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं। आप विश्वास में आने के बाद इतना समय हो गया, आपका हाल महिमा का हमें नाप बढ़ा है या कटा है? ओ रिवा शम धरा रिखा वाला भविष्य। ये तो अपने आप को जांच कर हमको आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमको सलाह देता है। एक बात बिल्कुल सच है, आप अपना जीवन को संभालेगा तो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह नुकसान खाकर दिया हुआ महिमा हर दिन बढ़ना है, बढ़ते जाएगा। मुझे आनंद है यहाँ पर खड़ा रहने के लिए, लेकिन
मुझे चिंता है बच्चों का, प्रभु का बोझ है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूं। फिर भी पवित्र आत्मा का संदेश जो है आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है। हालेलुया। अभी दूसरा करेंसी है, वो भी देख लीजिए। एफएससीओ दूसरा अध्याय का 6वां वचन पढ़िए। एफएससीओ दूसरा अध्याय का 6वां वचन। हाँ 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 हाँ, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में उसका साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो महिमा यीशु में हम मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया। हालेलुया। समझने का कोशिश कीजिए। दूसरा करेंसी है, क्या है बोलिए? अनुग्रह का करेंसी। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह का धन। धन होना है तो करेंसी भी होना है ना। धन क्या है? अनुग्रह का धन। अंग्रेजी में क्या बोलता है इसको? ग्रेस बोलता है। अनुग्रह, ये दुनिया में कोई अनुग्रह नहीं है, वो केवल स्वर्ग में ही है। हमारा स्वर्ग का करेंसी है। लोग लेकिन क्या बोलता है? दुनिया का धन दौलत को भी देखकर लोगों के सामने बताता है, परमेश्वर ने मुझे बहुत अनुग्रह दिया, मेरे पास इतना पैसा है पूछो मत। ये क्या है? धोखा दे रहे, ये क्या है? चोरी कर रहे। क्योंकि ये स्वर्ग का करेंसी है, अनुग्रह। दुनिया का है भलाई। हालेलुया। अनुग्रह और भलाई के साथ मिलाना नहीं, मिलाएगा तो वो बहुत भ्रष्टाचार हो जाएगा। मैं आपको सच्चाई सलाह देना चाहूंगा कि हमारा सही अनुग्रह स्वर्ग का है। वो केवल स्वर्ग का पिता अपने पुत्र के द्वारा ही देता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। ये भी यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना रजिस्टर समाचार पहला अध्याय का 16 वचन में बताया गया है। पढ़िए। हाँ, देखो ध्यान से सुनना। यस, हाँ, आमेन, हालेलुया। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? यीशु मसीह से प्राप्त किया। यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त किया, क्योंकि वो अनुग्रह से भरा हुआ था। परिपूर्णता यीशु मसीह, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करेगा, उनके पीछे जाएगा, वो भी अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखिए वो शब्द जैसे अंश अंश मिलता है, अनुग्रह पर अनुग्रह। 10 रुपया 100 हो गया, 100 1000 हो गया, 1000 लाख हो गया, लाख करोड़ हो गया। हमें अनुग्रह पर अनुग्रह। दुनिया का पैसा की बात नहीं है, स्वर्ग का परमेश्वर का अनुग्रह की बात। तो पवित्र आत्मा जो सही दिल से उनके पीछे जाना चाहते हैं, उनके लिए हमें संदेश पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में फिर भी बताया पहला अध्याय का 14 वचन में। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई, स्वर्ग का अनुग्रह के साथ और एक शब्द जोड़ना पड़ेगा। क्या है? सच्चाई। दुनिया के भलाई के साथ एक दूसरा शब्द जोड़ना पड़ेगा, उसका क्या है? झूठ। समझा नहीं? हालेलुया। स्वर्ग का अनुग्रह के साथ एक शब्द जोड़ना है, वो है सच्चाई। हालेलुया। दुनिया के भलाई के साथ दूसरा शब्द जोड़ना है, वो है झूठ। जितना ज्यादा झूठ बोले
मिलेगा उतना ज्यादा शैतान का भलाई दुनिया में मिलेगा, लेकिन स्वर्ग का भलाई के साथ एक और शब्द है, वो है सत्य। सत्य के द्वारा हमारा जीवन में अनुग्रह का बढ़ोतरी होते रहेगा। ओ रिवा शब्दरा दला रिखवला, हालेलुया। एक नया प्रकाशन जो पवित्र आत्मा दिया, हमारा जीवन आनंद से भर गया। हमारे पास एक करेंसी परमेश्वर ने दिया है, ये कैसे पाएंगे? हालेलुया। महिमा हो या अनुग्रह हो, ये दोनों पाने के लिए एक ही रास्ता है, परमेश्वर के हाजिरी में उपवास और प्रार्थना के साथ बैठना। दुनिया का कमाई के लिए हम जुगाड़ बनाने से मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गीय अनुग्रह के लिए घुटना में, आंसू में, हाथ शून्य हाथ लंबा कर हालेलुया दुआ प्रार्थना और उपवास में जितना ज्यादा बैठेगा, आपके अंदर अनुग्रह तो उंडेला जाएगा। आप इधर आता है तो भी गलत मत समझना, परमेश्वर का दास लोग हमें अनुग्रह देगा, कभी नहीं। ये स्वर्ग का करेंसी है, स्वर्ग का पिता, नहीं तो स्वर्ग का पुत्र, नहीं तो स्वर्ग की आत्मा, परमेश्वर ही इस अनुग्रह दे सकता है। आपको अनुग्रह पाना है तो संगति तो बिल्कुल जरूरी है। संगति छोड़कर परमेश्वर का संगति, आप अकेला बैठती है तो भी संगति है, मैं नहीं मना करता हूं। आप 2 जन बैठता है तो भी संगति है, लेकिन ऐसे लोग इकट्ठा होता है तो भी संगति है, वो बहुत बड़ा अनुग्रह का कारण बन जाता है। ऐसा संदेश जो पवित्र आत्मा देता है, आपको सुनना है तो बिल्कुल हम संगति में इकट्ठे होते समय भी हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप इस बातों को ध्यान देना और आगे बढ़िए। हालेलुया। हम जानते हैं और संगति के लिए क्या करना है, हम परमेश्वर के संगति में इब्रानी 4 का 16 से 18 तक आप जानते हैं। हालेलुया। मैं अभी विवरण देना नहीं चाहता हूं। क्या है? अनुग्रह का सिंहासन के पास आना है। अनुग्रह का करेंसी बटोरना है तो अनुग्रह का सिंहासन पर बैठना है। कोई दुनिया भर के दौड़ने का जरूरत नहीं है। आप कितना कष्ट उठाकर दुनिया भर के दौड़ने से दुनिया का भलाई मिलेगा, लेकिन आप परमेश्वर के चरणों पर आने से दुनिया का भलाई को पीछे रखकर आगे हम रखेंगे स्वर्ग का अनुग्रह जो सच्चाई के रास्ता से मिलता है। उसके लिए हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर आना है। मुझे इधर बैठे बैठे एक बात पवित्र आत्मा याद दिलाया। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में प्रेरित पौलुस बोलता है, 15 अध्याय का 10वां वचन, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 10वां वचन, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं कुछ भी हूं तो एक ही कारण है, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। मैंने भी ऐसे गवाही सुना है, कुछ लोग बोलते हुए, आज मैं कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से, लेकिन एक ही फर्क है आर्थिक बातों में। सब लोग घमंड के साथ देखो मेरे पास अच्छा गाड़ी है, मकान है, सब कुछ है, जो कुछ मेरे पास है वो सब परमेश्वर के। हाँ, आप अनुग्रह बोलना डरता है क्योंकि अनुग्रह नहीं है, वो क्या है? भलाई। अनुग्रह तो करेंसी अलग है, वो स्वर्ग का करेंसी है, वो कृपा का करेंसी है, अनुग्रह का करेंसी है, ग्रेस ऑफ गॉड का करेंसी है। ये पाना, ये पौलुस ने वही बोल रहा है, अभी मैं कुछ भी हूं तो मेरा परमेश्वर के अनुग्रह से हो। हालेलुया। मुझे आनंद आया, परमेश्वर के दास के पास केवल एक हालेलुया चादर और कुछ किताबें थे, बाकी कुछ भी नहीं था, और उनके पास बहुत बड़ा धन था, वो दुनिया का नहीं था, स्वर्ग का था।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास बोलता है, मैं दोहराता हूं, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। और तीसरी बात है, दूसरा कुरिन्थियों 14 अध्याय का 7वां वचन में लिखा है कि हालेलुया, पवित्र आत्मा का अजीम सामर्थ का धन इस मिट्टी के बर्तन के अंदर दिया गया है। हालेलुया। मुझे इच्छा है विवरण करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु का मेष भी होना है और बच्चों का शिक्षण भी होना है, इसलिए जल्दी समाप्त करता हूं। वो बात आपने कई बार सुना है, यह सब सुनी हुई बात है, कोई नई बात नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जो प्रकाशन दिया वो बिल्कुल सच है, नई बात है। हालेलुया। इसमें क्या है, हम दुनिया को देखकर दुनिया का धन दौलत को पाने के लिए कितना प्रयत्न करता है, इस प्रकार इससे बढ़कर जो प्राइम हालेलुया जीवन है, मुख्य जीवन है, अनंत जीवन है, उसके लिए हम कितना बड़ा परिश्रम करके स्वर्ग का करेंसी को जीवन में बटोरने का प्रयास करते जाना है। हालेलुया। इसको तुच्छ नहीं जानना, दुनिया का करेंसी को मान आदर देता है, स्वर्ग का करेंसी को कोई मान नहीं देता है, तो सबसे बड़ा दुखी की बात है। और आज हम इस प्रकार अपने आप को परख कर समाप्त करेंगे। आपके अंदर जो अनुग्रह दिया है यीशु मसीह पर विश्वास करने से, एफएससी 2:8 में बताया है, हम अनुग्रह के कारण विश्वास से उद्धार पाया है। हालेलुया। वहां से लेकर हमारा अनुग्रह का सोता खुल गया है, लेकिन आप कितना पाया आप जाने, परमेश्वर जाने। अभी हम जानते हैं हमारे अंदर महिमा भी दिया गया है, आप कितना इसका बटोरना पड़ता है। दुनिया का धन भी लोग क्या है, मेहनत के द्वारा बटोरता है, कभी किसी को धोखा देके भी बटोरता है, इसलिए जल्दी धनवान बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आशीष को बटोरने के लिए और कोई धोखाबाजी से नहीं चलेगा, हमें सीधा साधा उनके चरणों पर आकर जितना ज्यादा आप अपना व्यक्तिगत जीवन में बैठा रहेगा, उतना आपके अंदर अनुग्रह और महिमा भर देगा। ये प्रायोगिक जीवन में लाने वाली एक बात है, इसलिए इतना आनंद के साथ हालेलुया बहुत कम सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे व्यक्तिगत जीवन में महिमा का हालेलुया धन करेंसी को हम इस्तेमाल करना है, अनुग्रह का धन को इस्तेमाल करना है। इतना भी नहीं, पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ का धन इस मिट्टी के बर्तन के अंदर संभाल कर रखना है, ताकि आत्मा के द्वारा आपका धन बढ़ेगा। स्वर्ग का धन वो भी मैं बताना चाहता हूं। इस प्रकार ये पृष्ठभूमि के द्वारा पवित्र आत्मा लिख के रखा है, प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा तेजोमय तेजस्वी प्रभु था, धनवान था, अनुग्रह का सोता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पापी के लिए, आपके लिए अपने आप को शून्य कर दिया, महिमा को छोड़ दिया और अपने आप को कंगाल बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसका जो गौरव हम समझते तो हम प्रभु को कितना धन्यवाद देगा। इतना महिमामय परमेश्वर मुझ पापी के लिए कंगाल बन गया, तो मुझे कंगालपन से धनी बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस धन को हालेलुया हम हमारे जीवन में एटीएम से नहीं मिलेगा, कोई बैंक से नहीं मिलेगा, कोई कहीं से भी नहीं मिलेगा, मोक्ष यात्रा करने से नहीं मिलेगा, कोई चर्च में जाने से नहीं मिलेगा। अपना जीवन में यीशु के संगति में अपने आप को बैठकर हालेलुया प्राप्त करने से मिलेगा। इसलिए कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य 19 में बताया, अपना दुल्हन अपने आप को तैयार किया है, धार्मिकता के द्वारा अपना वस्त्र को
पवित्र बनाया है, अपना कपड़ा वस्त्र को सफेद बनाया है। और इस प्रकार हालेलुया यीशु मसीह रूबी दूल्हा के सामने खड़ा रहने के लिए कलीसिया तेजस्वी हो गई। तेजस्वी बोलने से चमकती है, हालेलुया, चमकता है। कलीसिया हमेशा तेजस से चमकना है। पाप का दाग उसमें रहेगा तो चमकेगा नहीं। ये व्यक्ति के द्वारा कलीसिया बनता है, कलीसिया के द्वारा यीशु मसीह का शरीर बनता है। वो शरीर को श्रृंगार करने के लिए मेरा यीशु आने वाला है। आप कैसे जीवन जीते आप जाने, परमेश्वर जाने। एक बात मैं सच बोल सकता हूँ, जितने लोग अपना जीवन को संभाल कर वो महिमा भरा जीवन, अनुग्रह भरा जीवन चलाएगा, वो ही उठा ले जाएगा। उसके लिए तैयार रहने का जिम्मेवारी पास्टर का नहीं, हर एक विश्वासी और पास्टर का है। इसके लिए परमेश्वर आपको सहायता करे, अपने आप को जांचे और परखे और जीवन को समर्पण करे। यदि दिल के अंदर कोई डाह है, शरीर में कोई डाह है, पाप का डाह है, तो याद रखना आपका महिमा खो जाएगा, अनुग्रह का नुकसान हो जाएगा। आप पाप में रहेगा, जीवन बिताएगा। ऐसा किसी को भी नहीं होना है। सब लोग अनुग्रह से अनुग्रह, महिमा से महिमा, हालेलुया बढ़ते बढ़ते जाना है, ताकि ज्योतिर्मय प्रभु के समान, हालेलुया, तेजस्वी प्रभु के समान हम भी तेजस्वी बने रहे और उनका मुलाकात करें। आइए अपने आप को जांच कर हम प्रार्थना करें। आइए अपने आप को जांचे और परखे और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। री बाबा शांतरादला, आपके पास कितना करेंसी है वो जरा सा जांच लीजिए। हालेलुया, आप विश्वास में आया, इतना साल हो गया, आप महिमा में बढ़ता है या कटता है, अनुग्रह में बढ़ता है या कटता है, जांचना परखना और अपने आप को समर्पण कर आज एक अच्छा प्रार्थना, प्रभु जी मुझे क्षमा करना, मैं आज तक कुछ आगे बढ़ा नहीं, जहां था वहां पर ही खड़ा है, नहीं तो पीछे हटा है, मुझे आप आगे बढ़ाइए करके आप प्रार्थना करेगा तो मेरा प्रभु दयालु है, आपको क्षमा कर शुद्ध कर सकता है। और इस प्रकार का समर्पण का प्रार्थना हर एक व्यक्ति करते समय प्रार्थना में अगुवाई करे।